इनर्टनेस ऑफ नोबल नोबल मेटल है, इनर्टनेस ऑफ नोबल मेटल्स। नोबल कहते हैं जो किसी से रिएक्ट ना करता हो, नोबल मेटल्स जो कम रिएक्ट करते हो उनकी इनर्टनेस, इनर्टनेस भी कहते हैं कि वो किसी से रिएक्ट ना करता हो, वो इनर्ट होता है। जो किसी से रिएक्ट ना करे वो इनर्ट होता है। वो क्या होता है? इनर्ट होता है। वो कौन से मेटल हैं जो किसी से रिएक्ट नहीं करते? ठीक है, आपके ख्याल में है कोई ऐसा मेटल जिन्हें कोई किसी से रिएक्ट बहुत कम करते हो? सबसे बड़ी इसकी एग्जांपल है सोना। लोहा जंग लग जाता है ना, पड़ा पड़ा, सोने को लगता है? नहीं लगता। सबसे बड़ा इनर्ट है, सबसे ज्यादा क्या नोबल मेटल है। द एलिमेंट इन द डी ऑर्बिटल और इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग। कहता है कि ये जो डी ऑर्बिट के है ना, ये जो आपके पास कुछ मेटल है जिनका आपको पता है कि भाई ऑर्बिट होते हैं, एक एटम के ऑर्बिट होते हैं। पहले ऑर्बिट का नाम है कि, दूसरे शेल का नाम है एल, तीसरे का, चौथे का एन। एन जो पहला है ना के वाला, जो पहले वाला उसमें सिर्फ एस सब शेल होता है, दूसरे वाले में एसपी होता है, तीसरे वाले में एसपी डी होता है और चौथे वाले में एसपी डी एफ होता है। ठीक है, इनका जो तीसरा सब शेल है ना वो प्रोसेस ऑफ फिलिंग में होता है। मसलन इनके इलेक्ट्रॉन, पहले वाले में भी दोनों इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, पहले वाले शेल में दो आते हैं ना, एस में दोनों आ गए, दूसरे वाले में भी इनके जो है 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। ठीक है, और फिर तीसरा जो 18 जिसमें इलेक्ट्रॉन आते हैं वो वाला इनके इनके शेल में होता है। यानी कि इनका जो तीसरा सब शेल है वो प्रोसेस ऑफ फिलिंग में होता है। यानी कि तीसरा सब शेल तक होते हैं इनके, तीसरे शेल तक होते हैं। ठीक है, एम तक, एम शेल जो है ना वहां तक इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं। कंस्टिट्यूट अ ग्रुप ऑफ मेटल का इन्हें ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं? या डी ग्रुप ऑफ मेटल भी कहते हैं, क्योंकि इनका डी ग्रुप, मैंने आपको बताया तीसरे शेल में डी जो ग्रुप है ना वो फिलिंग में होता है, इनके इलेक्ट्रॉन उसमें होते हैं आखिरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। डी इसका जो शेल है, सब शेल है, वो वैलेंस शेल है। वो क्या? आखिरी शेल। दे एग्जिबिट ए वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। कहता है इनमें काफी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, कोई कितनी बॉन्ड बनाता है, कोई कितनी, यानी कि कई वैरायटी होती है। कहता है कि ये जो फिगर है इसके बीच में चौथा, पांचवा और 3 सीरीज आपको दिखाई गई हैं। 3 सीरीज, हर सीरीज में 10-10 इलेक्ट्रॉन है, गिन लो। ठीक है, स्ट्रोंशियम से लेकर जिंक तक 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, केमिकल बिहेवियर ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज इज सिमिलर टू एक्टिव मेटल एक्सेप्ट कॉपर। कहता है केमिकल बिहेवियर सबका सेम है, सबका एक्टिव है सवाए कॉपर के। सवाए क्या? पहली सीरीज की बात है, कॉपर भी कम रिएक्टिव है, इसलिए आप जब वायरिंग कराते हो तो आप लोहे की तार लगवाते हैं कॉपर की, दूसरी तारें खराब हो जाती हैं, अलॉय वगैरह स्टील वगैरह खराब हो जाता है। कॉपर आप इसलिए लगाते हो इनएक्टिव है, उसे जंग कम ही लगता है, और अगर लग भी जाए तो उस पर एक छोटी सी लेयर बन जाती है पहले से ऑक्साइड की, जो बाहर जो जंग लगा हुआ है उसकी वजह से अंदर वाला कॉपर बच जाता है। अंदर वाला कॉपर क्या होता है? बच जाता है। 3 ट्रांजिशन मेटल बिलोंगिंग टू ग्रुप 1 आर कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। कहता है अगर आप 11वां देखो, ये ग्रुप के ऊपर आपने एक जो ग्रुप देख रहे हो 11वां ग्रुप, इसमें सबसे पहले कॉपर आ रहा है Cu, उसके नीचे है Ag सिल्वर, उससे नीचे है गोल्ड, उससे नीचे क्या? Au। ठीक है, ये 3 आपके पास हैं, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, अब इसमें आउट ऑफ दम गोल्ड एंड सिल्वर आर रिलेटिवली इनएक्टिव मेटल बिकॉज दे डू नॉट लूज इलेक्ट्रॉन। कहता है कि गोल्ड और सिल्वर भी इनएक्टिव है। क्या? ये भी रिएक्ट नहीं करते, गोल्ड भी नहीं करता और सिल्वर भी नहीं करता। सिल्वर भी करता है लेकिन उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है जंग की, और वो उसकी वजह से अंदर वाला सिल्वर, मैंने कहा था सिल्वर जो चांदी होती है वो काली हो जाती है ना काली। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जो जंग लग जाता है ना ऑक्साइड का, उसी वजह से अंदर वाला जो सिल्वर है वो बचा रहता है। सिल्वर इज अ व्हाइट लस्ट्रियस मेटल। कहता है कि ये सफेद चमकदार मेटल है।
ऐसा ही है कि नहीं, सिल्वर चांदी जो होती है। इट इज एन एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कहता है ये बहुत अच्छा कंडक्टर होता है करंट का और इलेक्ट्रिसिटी का। इट इज आल्सो हाईली डक्टाइल एंड मेलेबल मेटल, कहता है ये हाईली डक्टाइल और मेलेबल होता है। बताओ मेलेबल और डक्टाइल क्या होता है अब्दुल्ला? मेलेबल और डक्टाइल क्या होता है? तुम बताओ यासिन, बताओ मेलेबल और डक्टाइल क्या होता है? बताओ, तुम बताओ। शाबाश, देखो इस बच्चे ने बता दिया। मेलेबल और डक्टाइल वो प्रॉपर्टी होती है किसी मेटल की जिससे उनकी कूट कूट के शीटें बन जाती हैं। जैसे शीटें आप चढ़ते हो, ये शीटें नहीं बनी होती, और इसी तरह तार भी बन जाती है। कभी प्लास्टिक की ऐसे तार नहीं बनती पिघला के, ना लकड़ी की बनती है तार ऐसे, ठीक है। इट इज पॉलिश सरफेस आर गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, कहते हैं जब चांदी को आप पॉलिश करते हो तो ये चमकती है ना, यानी कि लाइट की बहुत अच्छी रिफ्लेक्टर है। फॉर्मेशन ऑफ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड एंड सल्फाइड ऑन इट्स सरफेस मेक इट रिलेटिवली अनरिएक्टिव, कहता है इसके ऊपर एक टैब भी चढ़ जाती है सल्फाइड की या ऑक्साइड की, जब ये ऑक्सीजन वगैरह इसे जब जंग लग जाता है, इसकी वजह से और ज्यादा ये इनएक्टिव हो जाता है, इसे फिर जंग नहीं लगता। ऊपर वाली लेयर प्रोटेक्ट कर देती है, मजीद अंदर रिएक्शन नहीं होता। अंडर नॉर्मल कंडीशन ऑफ एटमोस्फेयर इट डज नॉट अफेक्ट सिल्वर, कहता अगर नॉर्मल कंडीशन है, पानी नहीं है, धूप में नहीं रखा आपने, नॉर्मल कंडीशन में रखा तो फिर सिल्वर को कुछ नहीं होगा। इट टर्निश इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड लाइक, लेकिन जब सल्फर वगैरह होगा तब भी इसे खराबी होगी, ठीक है, सल्फर वाले कंपाउंड जो बीइंग अ वेरी सॉफ्ट मेटल इट इज रेयरली यूज्ड एज सच alloy of silver with copper are widely used in making coins, कहता है कि ये सॉफ्ट मेटल होता है और ये अगर कॉपर के साथ मिला के इसका अलॉय बनाया जाए तो इससे सिक्के बनते हैं, ठीक है। सिल्वर की बर्तन वगैरह चीजें बनती हैं और दूसरी चीजें ये ऑर्नामेंट वगैरह ये चीजें बनती हैं। कंपाउंड ऑफ सिल्वर आर वाइडली यूज्ड एज अ फोटोग्राफिक फिल्म एंड डेंटल प्रिपरेशन, ठीक है, ये फोटोग्राफिक फिल्म में भी इस्तेमाल होता है सिल्वर। ये जो होती है ना एक्सरे वगैरह, आपने सुना होगा एक्सरे कराते हैं, वो इसी तरह सिल्वर के ही एटम इलेक्ट्रॉन है वो आते हैं उधर से ही आते हैं और टूट के फिर वो आपका स्केच वगैरह अपना। सिल्वर आल्सो हैज इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इन मिरर इंडस्ट्री, और ये जो शीशा होता है ना आईना, इसके बीच में भी है इसकी काफी ज्यादा। गोल्ड इज ए येलो सॉफ्ट मेटल, गोल्ड येलो होता है और सॉफ्ट मेटल है। इट इज मोस्ट मेलेबल एंड डक्टाइल ऑफ ऑल द मेटल्स। 1 gram of gold can be drawn into a wire of 1.5 kilometer long, कहता है 1 ग्राम गोल्ड है आपके पास, कितना ग्राम है? अगर 1 ग्राम आपके पास गोल्ड है तो उसकी 1.5 किलोमीटर तक तार बन सकती है। कितनी लंबी? कितने की लंबी? 1 ग्राम कितना होता है? 1 ग्राम कितना होता है? इतना सा, थोड़ा सा होता है ना उसकी। और 1.5 किलोमीटर कितना होता है? यहां से अगर आप शुरू करो तो फिर आपका वो जो रोई नाला वहां तक, यानी कि इतना सा सोने से इतनी लंबी तार बन सकती है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मेलेबल डक्टाइल होता है, ठीक है। गोल्ड इज ए वेरी नॉन रिएक्टिव और इनर्ट मेटल, ये बहुत ज्यादा इनर्ट मेटल है, ठीक है। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेयर, ये फजा से में जो है उससे भी इफेक्ट नहीं होता, इससे जंग वगैरह नहीं लगता। इट इज नॉट इवन अफेक्टेड बाय एनी सिंगल मिनरल एसिड और बेस, इस पे कोई तेजाब वगैरह भी आप डाल दो या बेस डाल दो तब भी इससे कुछ नहीं होगा। गोल्ड क्योंकि सबसे ज्यादा इनर्ट है, बिकॉज ऑफ इट्स इनर्टनेस इन एटमॉस्फेयर इट इज एन ऑर्नामेंट मेटल एज वेल एज यूज्ड इन मेकिंग कॉइन, कहता है कि इससे जो है टूल वगैरह भी बनते हैं, ऑर्नामेंट वगैरह बनते हैं, इससे चीजें बनती है, मतलब जेवरात वगैरह हर किस्म की ऐसी चीजें बनती हैं। और दूसरा इससे सिक्के भी बनते हैं,
Gold is too soft to be used as such. It is always allowed alloyed with copper, silver और some other metal। कहता है कि ये इतना सॉफ्ट होता है, ये दूसरी चीजों के साथ इसका अलॉय फिर बनाया जाता है। आखिर में प्लाटिनियम, क्या प्लाटिनियम इज यूज्ड टू मेक ज्वेलरी item because of its unique characteristics like color, beauty, strength, flexibility, resistance to tarnish। कहता है इसके कलर, इसकी खूबसूरती, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से इसे आप, और जो ये इसे जंग भी नहीं लगता, इसकी वजह से आप इसकी ज्वेलरी बनाते हैं। इट प्रोवाइड सिक्योर सेटिंग फॉर डायमंड। डायमंड के आप अगर किसी अंगूठी में होगा ना, तो वो डायमंड काट सकता है सोने को। किसको काट सकता है? तो फिर डायमंड की टिप्स पे जहां से उसने पकड़ना, सोने ने जहां से डायमंड को पकड़ना है ना, वहां पे आप प्लाटिनियम लगाओगे। वहां पे क्या लगाओगे? डायमंड महंगा होता है नहीं। एंड अदर जेमस्टोन, और दूसरे जो पत्थर वगैरह है, ठीक है। एन अलॉय ऑफ प्लाटिनियम, प्लाटिनियम रोडियम is used as a catalyst in automobile as a catalytic converter। कहता है ये सारे मेटल कैटलिस्ट के तौर पे भी काम करते हैं। इट कन्वर्ट मोस्ट ऑफ द टॉक्सिक, ये टॉक्सिक गैसेस जो वहां से निकलती है ना, उसके सलेंसर में से गाड़ियों के, तो कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उन्हें जो है कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देती है, क्योंकि ये कैटलिस्ट होती है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देती है, जो कि कम, कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा जहरीली है, कार्बन डाइऑक्साइड कम कम जहरीली है, ठीक है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसे जहरीली है कि अगर वहां पे सांस लोगे आप मर जाओगे, अगर उधर ऑक्सीजन भी मौजूद हो, क्योंकि सेल को ऑक्सीजन की निस्बत ज्यादा पकड़ती है। ऑक्सीजन को हमारे खून के सेल नहीं पकड़ते इतना, हेमोग्लोबिन जितना कार्बन मोनोऑक्साइड उसके साथ जुड़ जाती है। अगर ऑक्सीजन मौजूद भी है और अगर और उसी कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, तो तब भी हम आते। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है, दोनों गैसेस मौजूद हैं, फिर नहीं कुछ होगा, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ेगी हमारे हीमोग्लोबिन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जुड़ेगी, और फिर हम सांस लेंगे तो ऑक्सीजन ही अंदर जाएगी। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड है तो फिर ऑक्सीजन नहीं अंदर जाएगी हमारे खून के, कार्बन मोनोऑक्साइड जाएगी। बीइंग एमिटेड बाय वीक, इसलिए हम ये कैटलिस्ट गाड़ी में लगाते हैं, गाड़ी के कन्वर्टर में, ताकि वो इन गैसेस को लेस हार्मफुल कर दे। प्लाटिनियम इज यूज्ड एज अ प्रोडक्शन ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव कोटिंग एंड फाइबर ऑप्टिक केबल। कहता प्लाटिनियम जो है वो हार्ड डिस्क में भी इस्तेमाल होता है उनकी कोटिंग पे, और फाइबर ऑप्टिक केबल जो होती है, जो कि फाइबर ऑप्टिक, ये टेलीफोन वगैरह, इंटरनेट वगैरह, ये इनमें भी इस्तेमाल होते हैं। प्लाटिनियम इज यूज्ड in the manufacture of fiberglass, reinforced plastic and glass of for liquid crystal LCD जी। ये होता है प्लास्टिक, होता है एक ना, कवरिंग होती है, काफी मजबूत होता है, उसमें ये इस्तेमाल होता है।